बता दिए, जहाँ गाछ ना वृक्ष तहाँ लेण प्रधान। भाजपा के तो एक एगो नेते था जिसको उसने दे दिया। हमारे यहाँ तो 15 का लाइन लगा है कांग्रेस में। संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसके लिए बहुजनों को संघर्ष के मैदान में कूदने की जरूरत है। बगैर संघर्ष के मैदान में कूदे, बगैर संघर्ष के मैदान में उतरे, इस संविधान को अब हम आरएसएस भाजपा से फिर कहा कि 2029 तक हम फ्री अनाज देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अनाज वो नहीं दे रहे हैं। 120 रुपया वो साल में एक इंसान को दे रहे हैं। आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से इस देश के अंदर मनाया जा रहा है और यहाँ के ग्रामीण के स्थानीय आयोजन समिति ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो है आज ये आयोजन किया है। उसी आयोजन में मैं आया था। क्या संदेश देंगे देश की? मैं तो अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बहुजन समाज के लोग शिक्षित भी हो गए हैं, संगठित भी हैं। आज ये देश संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसके लिए बहुजनों को संघर्ष के मैदान में कूदने की जरूरत है। बगैर संघर्ष के मैदान में कूदे, बगैर संघर्ष के मैदान में उतरे, इस संविधान को अब हम आरएसएस भाजपा से बचा नहीं सकते। तो आज का जो 14 अप्रैल 2024 का जो संदेश है, ये साफ संदेश है। आरएसएस भाजपा से इस देश को, संविधान को बचाना है तो बहुजनों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा और जनतांत्रिक तरीके से इस देश के मोदी और अमित शाह सरकार को बदलना पड़ेगा। बगैर बदले इस देश के संविधान को हम बचा नहीं सकते। भाजपा आज घोषणा पत्र जारी की है जिसमें फिर अनाज फ्री में देने का घोषणा है। ये एक बात आपको बता देते हैं, ये जो फ्री में 2029 तक, 19 नहीं, हाँ 29 तक आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2007 में लेफ्ट फ्रंट के दबाव में यूपीए 2 की सरकार ने लाई थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और वामपंथी दलों के आंदोलन के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में समझौता हुआ था कि इस देश के अंदर गरीब किसानों, मजदूरों को खाने के लिए 2 रुपये किलो हम अनाज देंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम हुआ था। उसी अधिनियम को ये बीजेपी की सरकार ने कंटिन्यू किया। कोरोना के दरमियान इसने कहा कि हम 2 रुपया माफ़ कर देते हैं और मोदी जी ने फिर कहा कि 2029 तक हम फ्री अनाज देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अनाज वो नहीं दे रहे हैं। 120 रुपया वो साल में एक इंसान को दे रहे हैं। 2000 ये कानून है, ये एक्ट है। सरकारें मोदी की आए, सरकारें सत्येंद्र यादव की आए, राहुल की आए, ये एक्ट जारी रहेगा। मोदी ने 120 रुपया दिया है और आपको मैं बता दूं कि 1 लीटर पेट्रोल में जो है 28 रुपया बात कर दीजिए तो पूरे के पूरे पैसे जो है हर इंसान को 1 लीटर पेट्रोल भी खरीदता है तो देना पड़ता है। अगर 400-500 रुपया मजदूरी है तो ये सरकार उस इंसान से 400 रुपया टैक्स ले रही है। ये मोदी दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हमने दिया। अरे ये कानून तो हमने लाया। आपने 120 रुपया दिया और प्रत्येक दिन अगर 500 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करता है मजदूर तो उसका 400 रुपया आप तो टैक्स में ले लेते हैं। तो दे क्या रहे हैं उस मजदूर को? ये झांसे में इस देश का मजदूर आने वाला नहीं है। आप लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं, क्या कारण है कि महाराजगंज में अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं? देखिए, राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को हिस्से में ये सीट गया है और कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो स्क्रीनिंग कर रही है। कई उम्मीदवार हैं, 15 उम्मीदवार महाराजगंज से लड़ना चाहता है तो उस राजनीतिक दल को तो 15 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार सिलेक्ट करना है। तो उसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया है। अभी तो नॉमिनेशन के डेट्स अनाउंस नहीं हुए। अभी प्रक्रिया जो है एक तरह से जो है घोषणा हुई है। तो नॉमिनेशन के डेट से पहले कांग्रेस का उम्मीदवार आ जाएगा, महागठबंधन का उम्मीदवार आ जाएगा। इसकी चिंता भाजपा वालों को करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार जो है महाराजगंज में भाजपा को धूल चटाने के लिए महागठबंधन जो है पूरा सोच समझकर कैंडिडेट ला रहा है, मजबूत कैंडिडेट ला रहा है।
और भाजपा बुरी तरह से यहाँ हारेगी। भाजपा का आरोप है कि महागठबंधन को तो उम्मीदवार ही नहीं मिले। हम तो आपको बता दिए, जहाँ गाछ ना वृक्ष तहाँ लेण प्रधान। भाजपा के तो एक एगो नेते था जिसको उसने दे दिया। हमारे यहाँ तो 15 का लाइन लगा है कांग्रेस में, और लेफ्ट फ्रंट से मैं भी उम्मीदवार था, राजद से रणधीर उम्मीदवार थे, जितेंद्र स्वामी उम्मीदवार थे, तारकेश्वर सिंह उम्मीदवार थे, 1 दर्जन राजद में और 2 लेफ्ट में कैंडिडेट था, 15 कांग्रेस में। तो हमारे यहाँ तो आप सोच लीजिए, 2 लेफ्ट का, 10 राजद का, 15 कांग्रेस का, कुल 27 कैंडिडेट थे, जिसमें 12 कैंडिडेट जो है बाहर हो चुके हैं, 15 कैंडिडेट्स अभी रेस में है, उसमें से एक चुना जाएगा। तो मैंने कहा कि जहां गाछ न वृक्ष तहां लेण प्रधान। भाजपा के पास नेता नहीं था तो चुनने या न चुनने का सवाल कहाँ था। इसलिए हमारा कैंडिडेट जो आएगा महागठबंधन का, इस बार भाजपा को महाराजगंज में धूल चटाएगा। जिन लोगों को दिमाग में है कि चित्तौड़गढ़ है, तो इस बार महागठबंधन जो है यहाँ झंडा अपना फहराएगा।